मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। जी हाँ, मैं आपकी अपनी सोलमेट शबाना, आपकी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, स्पिरिचुअल हीलर, सिजिल मास्टर, क्रिस्टल हीलर, स्विच वर्ड्स मास्टर और भी बहुत कुछ आपके लिए लाती रहती हूँ, बहुत सी जानकारियाँ। आजकल हम एक सीरीज़ कर रहे हैं और शुरू में तो जब मैं उसको बना रही थी तो बीच बीच में कुछ कुछ दिन का गैप डालती थी, लेकिन लोगों की फरमाइश हो गई है, अब उसको मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। किसकी? 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, A to Z। हर लेटर का एक मतलब होता है। न्यूमेरिकल चार्ट में जब हम नेम एनालिसिस करते हैं तो चाहे क्यूरो के लिए अकॉर्डिंगली जाइए या पैथागोरस के अकॉर्डिंगली जाइए, तो जो लेटर्स होते हैं, हर लेटर के लिए एक नंबर होता है, एक प्लैनेट होता है, एक एलिमेंट होता है। उसके ऊपर बेस्ड होता है पर्सन का पर्सनालिटी, कैरेक्टर, नेचर। हमारे नाम का जो सबसे पहला लेटर होता है वो बहुत सारे राज फाश कर देता है, जानते हैं आप सिर्फ एक नाम सुन के और उसका फर्स्ट लेटर के बारे में अगर आपको ज्ञान है तो आप झट बता सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या कहेंगे तो वो खुश होएगा, क्या कहेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, किसके साथ कैसी बातें करनी है और किसके साथ कितनी दोस्ती रखनी है और किसके साथ निभ सकती है, किसके साथ नहीं निभ सकती है। तो उसी श्रृंखला में मैं काफ़ी आगे तक आ गई हूँ, L तक आ चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं बीच बीच में से लेटर्स लूँ, थोड़ा आपके साथ खेलने के लिए आपको तंग करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप गेस करते हैं। वैसे भी अगर हम कुछ गेम्स के साथ कोई भी काम करें तो इंटरेस्टिंग नहीं हो जाता, बस जस्ट टू मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग। तो चलिए, आज का जो लेटर है जिससे पता चलेगा कि सामने वाले की पर्सनालिटी कैसी है, वो बड़ा ही मनमोहक होता है। वो लेटर ही बहुत मनमोहक है, देखने में भी बहुत सुंदर होता है, उसको लिखने में भी बड़ा मज़ा आता है, मन मौजी होता है, इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा भावुक होता है, दूसरों की तकलीफ़ें नहीं देखी जाती, इसलिए उनके फटे में पैर अड़ा देता है। इस नाम के, इस लेटर के जो लोग होते हैं वो जो है, इस लेटर से जिनके नाम शुरू होते हैं वो मोस्टली लोगों के फटे में टांग अड़ा देते हैं और पे कई बार फंस भी जाते हैं, क्योंकि वो भी घुन के साथ चक्की में पिस जाते हैं। संकोची होते हैं थोड़े से, बहुत एकदम से फ्रेंडली नहीं होते, इनको थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा अपने दायरे में रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बात पे नाराज़ भी हो जाते हैं, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, पर हाँ जल्दी मान भी जाते हैं। और अगर कोई इनसे नाराज़ हो जाए तो ऐसे मनाते हैं उसको, जब तक मना नहीं लेते इनको चैन नहीं आता, और कुछ ना कुछ ऐसी फुलझड़ी छोड़ते हैं कि जो नाराज़ पर्सन है, जो रो रहा है, तकलीफ़ में है, वो अपने आप ही हंसने लगता है। इनका साथ बहुत मज़ेदार होता है। हाँ, थोड़े से कान के कच्चे होते हैं ये, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, जो जो बोलता है उस पर विश्वास कर लेते हैं, और फिर जो गाज गिरती है और फिर जब पता चलता है तो फिर शर्मिंदा भी होते हैं, झेप भी जाते हैं। कह सकते हैं अगर इनके लिए एक वर्ड कहा जाए तो भोले होते हैं, थोड़ा भोलापन होता है। हाँ, आवेश में इन्हें कई बार अगर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत आता है, एकदम से गुस्सा आता है, गुस्सा
उसी तरह से उतर भी जाता है। लेकिन जब गुस्सा आता है, इन्हें नहीं पता ये आवेश में आके क्या कह रहे हैं। इन्हें अपनी शब्दों का ही ज्ञान नहीं होता कि बस ये बोल देते हैं। और बाद में इनको रियलाइज़ होता है, फिर उन गलतियों को बुनने में लग जाते हैं। जैसे कि रिश्ते उधड़ जाते हैं, फिर उनको बुनते भी हैं और बड़े ही प्यार से बुनते हैं। लाड़ बहुत करते हैं, हर किसी से लाड़ करते हैं, यानी कि किसी भी महफिल की जान होती है। बस एक ही इनके अंदर त्रुटि होती है, कान के कच्चे और फिर गुस्सा और फिर ज़बान पे कंट्रोल नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ इनका न्यूमरोलॉजिकली जो चार्ट होता है उसमें इनका कौन सा नंबर होता है। इनका होता है नंबर 4। 4 नंबर इनको मिला हुआ है और 4 नंबर राहु का नंबर होता है, इसीलिए ये सब कुछ करते हैं। क्योंकि ये हर चीज़ को ना जल्दबाजी में भी करते हैं। राहु का नंबर है, जल्दबाजी में करते हैं, हर चीज़ में बस दिमाग में आना चाहिए, ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, बस फटाफट कर डालते हैं। और करने के बाद इन्हें रिजल्ट भी जल्दी चाहिए होता है, वो इंतज़ार नहीं है, बेसब्री बहुत होती है। इनके लिए कलर है भूरा रंग। भूरा रंग इनके लिए होता है, जो कि राहु का रंग है। और इनका जो एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट, क्योंकि इनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि जब ये कुछ भी कह देते हैं उसके बाद शायद ये भूल भी जाते होंगे, इसलिए इनकी बातों का ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि फिर प्यार भी तो उतना ही करते हैं, उस चीज़ को ढक देते हैं, कह लीजिए आप बैंडेज लगा देते हैं। और अगर इनको खुश रखना है, इनको जो जिनका लेटर एम होता है इसलिए मैं लास्ट में बताती हूँ, जिनका लेटर एम से नाम शुरू होता है उनकी ये सारी खासियतें थी, और जो भी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स थी वो थी। और इनका जो है राहु इनको रूल करते हैं, इनके लॉर्ड है, इसलिए ये तब खुश रहेंगे जब आप चिड़िया को दाना पानी देते रहेंगे। जितने पक्षी हैं उनके लिए अनाज डालिए, उनको पानी दीजिए, घर के अंदर सफाई रखिए, खाली डब्बे वगैरह मत रखिए, फटे पुराने कपड़े फेंक दीजिए, तो ये खुश रहेंगे। राहु की अलग से पूजा नहीं होएगी, बस आप परिंदों को, नेचर को जो आप सेवा करेंगे तो ये उसी चीज़ से खुश हो जाएंगे। तो ये था लेटर एम के बारे में। जल्दी से सोचिए, लेटर एम से किस किस के नाम शुरू होते हैं? मोनिका, मनीषा, मृदुला, बहुत सारे लोग हैं। चलिए अब खोजबीन शुरू हो जाइए। ऑल द बेस्ट। कल मैं एक और लेटर के लिए लेकर आऊँगी पर्सनालिटी टेस्ट। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।